दोस्तों गर्मियों का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है। अब ऐसे में आप अपनी फैमिली के लिए, आप अपने घर के लिए एक बेहतर डिजर्ट कूलर लेना चाहते हैं जिसकी कैपेसिटी 70 लीटर, 80 लीटर या 100 लीटर हो, जो फैमिली के लिए या फिर किसी बड़े हॉल में, बड़े रूम में बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेस्ट 5 डिजर्ट कूलर इन इंडिया के बारे में। और सबसे अच्छी बात है कि एक डिजर्ट कूलर बताने से पहले या फिर एक कूलर के बारे में बताने से पहले हम आपको यह बताएंगे कि एक कूलर खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीजें देख लेनी चाहिए, यानी कि उसकी बाइंग गाइड क्या है। अगर बजट की बात करें तो इस वीडियो में हम 9,000 से लेकर 14,000 तक का बजट कवर करने वाले हैं। अगर आपका बजट कम है, 10,000, 7,000 या उससे कम का है, तो इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस बनाई है कूलर पर, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो फाइनली इस वीडियो को शुरू करें, बाइंग गाइड की बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इंडिया डील्स। सबसे पहले अगर एक कूलर की बाइंग गाइड की बात करी जाए तो आप ये जान लीजिए कूलर कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली 4-5 तरीके के कूलर होते हैं, लेकिन मैं आपको 4 बता रहा हूं, काम के 2 ही है, उन पर हम आगे चलेंगे। सबसे पहले आपका पर्सनल कूलर होता है, सेकंड आपका डिजर्ट कूलर होता है, फिर विंडो कूलर भी चलते हैं जिन्हें हम विंडो पर रख देते हैं अलग से, मतलब एक स्टेबल कर देते हैं, एक फिक्स जगह पर रख देते हैं। और उसके बाद आपका जो है टॉवर कूलर भी चलता है, लेकिन टॉवर कूलर काफ़ी स्पेसिफिक लोगों के लिए है, बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में सक्सेसफुल नहीं रहा टॉवर कूलर। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, पहला है पर्सनल कूलर। अगर आपका बजट कम है, आपकी रिक्वायरमेंट कम है तब, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट बजट दोनों ठीक ठाक है तो आपको डिजर्ट कूलर बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है। तो आपको कैसे चुनना है कि आपको कौन सा कूलर चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपका बजट अच्छा है, आपका बजट जो है लगभग है 10,000 रुपए का, और आपको एक अच्छा कूलर चाहिए जिसकी कूलिंग भी अच्छी हो, जिसकी टैंक कैपेसिटी भी अच्छी हो और जो ज्यादा बड़े कमरे को कूल कर सके, तो फिर आप एक डिजर्ट कूलर पर जा सकते हैं जिसकी कैपेसिटी जो है, टैंक की कैपेसिटी 50 लीटर से ज्यादा हो। और इसके अलावा अगर आपका बजट कम है, आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है, 6,000 7,000 का बजट है, तब आप जो है एक पर्सनल कूलर पर जा सकते हैं जिसके टैंक की कैपेसिटी 25 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर तक हो। और जो है आपका जो पर्सनल कूलर रहता है एक छोटे रूम के लिए काफी ज्यादा ठीक ठाक है, और गर्मियों में आप इसका यूज करके अपनी गर्मियों को बहुत सहूलियत से निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं एक चार्ट लगा दूंगा, तो इसके आधार पर भी जो है आप अपने कूलर को चूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको कहूं तो 2 कूलर जो सबसे ज्यादा मार्केट में सक्सेसफुल है या सबसे ज्यादा चलते हैं, वो है पर्सनल कूलर और डिजर्ट कूलर। अब किसी भी कूलर को खरीदने से पहले आपको यह चुनना है, सबसे पहले तो आपको एक पर्सनल कूलर चाहिए, डिजर्ट कूलर चाहिए, और इसे चुनने में कोई भी आपको तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि पहली चीज़ है आपकी रिक्वायरमेंट, आपको कितने बड़े रूम के लिए चाहिए। सेकंड चीज़ है बजट। अगर दोनों ठीक है तो आप डिजर्ट कूलर पर जा सकते हैं, अगर नहीं है ये बहुत ज़्यादा अच्छे, बजट ज़्यादा नहीं है, रिक्वायरमेंट भी कम है, तो आप पर्सनल कूलर पर जा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है चुनना। इसके अलावा अगर आपको जो चीज़ें देखनी है, जो मेन है, वो इसका एयर फ्लो और एयर थ्रो। एयर फ्लो का मतलब होता है कि आपका जो कूलर है वो कितनी एयर डिलीवरी देगा। इसको हम नापते हैं क्यूबिक मीटर पर आवर में। तो यानी कि आपका जो कूलर है वो कितनी ज्यादा एयर डिलीवरी देता है, ये जो नंबर है, जितना ज्यादा होगा उतना ही कूलर आपका हवा ज्यादा देगा। उसके अलावा अगर एयर थ्रो की बात करें तो ये एक नंबर होता है कि आपका जो कूलर है वो कितनी दूर तक हवा देगा। तो डिजर्ट कूलर में ये नंबर ज्यादा रहता है, चाहे वो आपका एयर फ्लो का हो या आपका एयर थ्रो का हो, और पर्सनल कूलर में ये नंबर कम रहता है। तो यही अंतर रहता है। बेसिकली मैं कहूंगा कि कोई भी कूलर खरीदने से पहले आप ये 2 चीज देख लें तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके अलावा जो चीजें रह जाती हैं फिर वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती, हालांकि इंपॉर्टेंट है। बाकी वाटर टैंक के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। अगर कूलर के टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ये आपके पूरे कूलर को प्रभावित करता है। मान लीजिए एक कूलर की टैंक कैपेसिटी है 20 लीटर, तो उसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो 20 लीटर के हिसाब से ही बनाया जाएगा। एक कूलर की कैपेसिटी है 60 लीटर, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी भारी हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होगा कि 60 लीटर वाटर को रखने के लिए आपको एक हार्ड प्लास्टिक या फिर हार्ड बिल्ड क्वालिटी का कूलर चाहिए। इससे एक और भी फायदा है कि आपका जो कूलर है वो कूलिंग ज्यादा करता है, क्योंकि उसमें वाटर लेवल ज्यादा रहता है। और सेकंड थिंग ये भी है कि आपको बार बार जो कूलर है उसमें वाटर रिफिल नहीं करना पड़ता, अगर आपके कूलर के टैंक की कैपेसिटी ज्यादा है तो। इसके बाद में एक फीचर आपको और जरूर बताना चाहूंगा, वो है इसके कूलिंग पैड। कूलिंग पैड में 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है हनी कॉम्ब कूलिंग पैड जो आजकल देखने को मिल रहा है, एक पहले पुराने कूलर में आता था वुड वूल कूलिंग पैड। अब अगर आप देखेंगे तो वुड वूल वाला कूलिंग पैड जो है वो आपको कूलिंग बहुत ज्यादा देता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो इतनी ही रहती है कि एक सीजन के बाद उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपकी प्रायोरिटी कूलिंग है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, मैं ही बता दूंगा। तो आप जो है एक वुड वूल कूलिंग पैड वाले कूलर पर चले जाइए। और अगर आपकी प्रायोरिटी है ड्यूरेबिलिटी की, आपको बार बार चेंज नहीं करना, कूलिंग एवरेज हो तब भी चल जाएगा, तो आप हनी कॉम्ब कूलिंग पैड पर चले जाइए। हालांकि हनी कॉम्ब कूलिंग पैड ही सारे कूलर ऑफर करते हैं, बहुत
मुश्किल से एक दो आपको बुलबुल वाले मिल जाए तो ये आपकी किस्मत की बात है। बाकी यहाँ पर अब बहुत ज्यादा देखने को कुछ नहीं रह जाता, बहुत बेसिक से फीचर रह जाते हैं, जिसमें आपका चाहे आपके 4 कैस्टर व्हील हो, 4 आपके पहिए हो कूलर के लिए, चाहे आपका 4 वे डिफ्लेक्शन हो, यानी कि आप अपने कूलर के जो स्विंग आपको दिए जाते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल, उनसे किसी भी दिशा में जो है हवा को एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो इस तरीके से सारे बेसिक फीचर मिल जाते हैं। सभी में आपको आइस चैम्बर देखने को मिल जाता है, सभी में ओवरलोड प्रोटेक्शन लगभग देखने को मिल जाता है। बाकी जो भी बेसिक फीचर है वो सभी में मिल जाते हैं। 3 साइड आपको कूलिंग पैड मिल जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। देखिए, अगर फैन की बात करेंगे तो 2 फैन चल रहे हैं, एक तो फैन चल रहा है और एक आपका ब्लोअर वाला कूलर चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं आपके पूरे कमरे को ठंडा करना और एक ऐसी कूलिंग जो थोड़ी सी टिकाऊ रहे, तब आप जो है फैन वाले कूलर पर जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इंस्टेंट कूलिंग और आपका जो कूलर है वो मतलब थोड़ी सी जगह में कूलिंग दे लेकिन तुरंत दे, तो आप ब्लोअर वाले पर जा सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ब्लोअर वाले जो कूलर है वो मार्केट में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि उनकी टैंक कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और उनका जो एयर फ्लो है वो भी इतना ज़्यादा नहीं रहता कंपेरिजन टू फैन कूलर। तो आप फैन वाले पर जाएंगे तो मैं कहूँगा आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जो भी अच्छे ऑप्शन हमारे ब्लोअर में है वो भी हमने अपनी लिस्टों में रखे, तो आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थी एक कूलर की बाइंग गाइड। फाइनली चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, वेस्ट 5 डिजर्ट कूलर इन इंडिया पर। सबसे पहले इस लिस्ट में यानी कि 5वें नंबर पर है हमारे पास हिंदवेयर का क्रूजो 72 लीटर नाम का एक डिजर्ट कूलर, जो आपको मिल जाता है 9,299 रुपए में। ये एक प्रॉपर डिजर्ट कूलर है। अगर इसके एयर फ्लो की बात करें तो 3,800 क्यूबिक मीटर आवर का जो एयर फ्लो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अगर हम एयर थ्रो की बात करें तो आपको 13 मीटर तक इसका जो एयर थ्रो है वो देखने को मिल जाएगा। तो एक बड़े रूम के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। अगर इसके वाटर टैंक कैपेसिटी की बात करें तो वो आपको मिल जाती है 72 लीटर्स की, और ये आपको वाटर लेवल इंडिकेटर के साथ मिल जाती है। पावर कंजम्पशन की बात करें तो 200 वॉट्स का पावर कंजम्पशन मिल जाता है और एक इन्वर्टर कंपैटिबल आपका कूलर रहने वाला है। 4 वे एयर डिफ्लेक्शन मिल जाता है। 3 साइड आपको हनी कॉम्ब वाले जो कूलिंग पैड है वो देखने को मिल जाते हैं। 4 आपको कैस्टर व्हील देखने को मिल जाते हैं। आइस चैम्बर मिल जाता है। तो जो भी बेसिक फीचर है वो सारे मिल ही जाते हैं। बाकी इसमें आपको स्पीड, स्विंग और आपका जो पंप है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको 2 कंट्रोलर नोब मिल जाती है। वारंटी मिलती है 1 साल की। तो अगर आपको एक बेहतर डिजर्ट कूलर चाहिए और आपका बजट है अंडर 10,000, अगर आपको ऐसा कूलर चाहिए इसकी कैपेसिटी जो है 70 लीटर से ज्यादा हो, देन आप इस पर जा सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। हिंदवेयर एक अच्छा ब्रांड है और इसके जो फीचर्स है काफी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि एयर फ्लो पर ये थोड़ा सा मार खा रहा है। लेकिन अंडर 10,000 अगर आप 70 लीटर का यानी कि 70 लीटर का कूलर लेते हैं तो आपको आई होप यही मिल पाएगा। 4th नंबर पर हमारे पास बजाज की तरफ से आने वाला DC 2016 67 लीटर नाम का एक कूलर, और ये जो है आपको 9,850 रुपए में मिल जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये अमेजोन पर अवेलेबल है। ये भी एक प्रॉपर डिजर्ट कूलर है। अगर इसके एयर फ्लो की बात करें तो 5,800 क्यूबिक मीटर आवर का एयर फ्लो देखने को मिल जाता है, जो बहुत शानदार बात है। और सबसे अच्छी बात है एयर थ्रो जो है इसका 90 फीट तक रहने वाला है। तो बहुत अच्छे, अगर आपको फीचर्स के तौर पर देखें जो मेन फीचर है वो काफी ज्यादा कूल है और काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर वाटर टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 67 यानी कि 67 लीटर की जो वाटर टैंक कैपेसिटी है वो मिल जाती है वाटर लेवल इंडिकेटर के साथ। इसमें अगर पावर कंजम्पशन की बात करें तो ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये एक इन्वर्टर कंपैटिबल कूलर है। इसके साथ आपको ड्यूरा मरीन पंप मिल जाता है जिसमें आपको 2 साल की वारंटी भी मिलती है। 3 साइड हनी कॉम्ब कूलिंग पैड मिलेंगे। इसमें आपको आइस चैम्बर मिलेगा। 4 वे एयर डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो एयर है आप दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं चारों तरफ। बाकी अगर इसकी बात करें तो स्पीड, पंप और स्विंग को कंट्रोल करने के लिए 3 कंट्रोलर नोब मिल जाती हैं। फाइनली वारंटी की बात करी जाए तो टोटल यानी कि ऑन प्रोडक्ट आपके कूलर की वारंटी है 1 साल और 2 साल वारंटी मिलती है इसके अंदर जो ड्यूरा मरीन पंप यूज किया गया है उसकी। तो ये बजाज के कूलर की सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें आपको जो पंप रहता है उसकी 2 साल की वारंटी मिलती है। तो अगर आपको एक प्रॉपर डिजर्ट कूलर की तलाश है जो 70 लीटर के आसपास हो और आपका बजट अंडर 10,000 है, आपका रूम बड़ा है, सारी चीजें हैं, तो आप इस पर जा सकते हैं। इसके फीचर्स भी अच्छे हैं, ब्रांड भी बजाज अच्छा है, वारंटी भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है हमारे पास हिंदवेयर की तरफ से आने वाला CD 16850 HLA नाम का एक मॉडल जो आपको मिलता है 12,900 रुपए में। अगर इसकी बात करी जाए तो यह भी एक प्रॉपर डिजर्ट कूलर है जो आपको हाई एयर फ्लो और हाई जो है एयर थ्रो प्रोवाइड कराता है। हालांकि कितना ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसका वाटर टैंक कैपेसिटी मेंशन किया गया है। 85 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी मिल जाता है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ओवरऑल, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी बात यह भी है कि 200 वॉट्स का पावर कंजम्पशन है जो कि इन्वर्टर कंपैटिबल है।
तो ओवरऑल ये जो कूलर है इसकी प्राइसिंग भी है, तो आपको एक अच्छा एयर फ्लो एयर थ्रो प्रोवाइड कराने वाला है। एक्चुअल में इसके जो नंबर्स हैं वो मेंशन नहीं किए गए हैं, इसके रिव्यूज वगैरह सारे अच्छे हैं, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में रखा है। 3 साइड आपको हनी कॉम्ब कूलिंग पैड देखने को मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको 4 वे एयर डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आपको आइस चैम्बर मिल जाता है, 4 कैस्टर व्हील देखने को मिल जाते हैं, स्पीड, स्विंग और पंप को कंट्रोल करने के लिए 3 कंट्रोलर नोब मिल जाती है, वारंटी मिलती है 1 साल की। तो आप एक बार इसको भी चेक कर सकते हैं, इसकी जो रेटिंग्स हैं, रिव्यूज है, सारी चीजें काफी अच्छी हैं। बहुत गहन रिसर्च के बाद ही मैंने आपको बताया, लुक भी काफी ज्यादा प्रीमियम है, तो ये आई थिंक आपको बिल्कुल भी निराश डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास सिम्फनी की तरफ से आने वाला सुमो 75 एक्सएल नाम का कूलर, जो आपको 13,390 रुपए में मिल जाता है। ये एक प्रॉपर डिजर्ट कूलर है और खासकर सबसे अच्छी बात है कि सिम्फनी का है, सिम्फनी का जो ब्रांड है मतलब वही नाम से बिकता है कहीं ना कहीं। अगर सबसे पहले इसकी बात करें तो यहाँ पर एयर फ्लो एयर थ्रो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन 37 स्क्वायर मीटर के रूम के लिए या फिर हॉल के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है, ऐसा मेंशन किया गया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना अच्छा है या फिर कितने बड़े एरिया को कवरेज देगा ये। टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 75 लीटर टैंक कैपेसिटी मिल जाती है वाटर लेवल इंडिकेटर के साथ। पावर कंजम्पशन की बात करें तो 190 वॉट्स का पावर कंजम्पशन देखने को मिलेगा और ये जो है आपका इन्वर्टर कंपैटिबल आपका कूलर रहने वाला है। 4 आपको कैस्टर व्हील मिल जाते हैं, iPure टेक्नोलॉजी मिल जाती है सिम्फनी की, जो सभी कूलर्स में ये देता है, तो इसमें मतलब बहुत कुछ खास नहीं है। ये क्लेम करते हैं कि बहुत शुद्ध हवा आपको ये प्रोवाइड कराएगा। आपको 3 साइड हनीकॉम्ब कूलिंग पैड मिल जाते हैं, आइस चैम्बर देखने को मिल जाता है, तो जो भी बेसिक फीचर है वो सारे मिल जाते हैं। 4 वे एयर डिफ्लेक्शन मिल जाता है, बाकी स्पीड, स्विंग और पंप को कंट्रोल करने के लिए 3 कंट्रोलर नोब मिल जाती है, वारंटी मिलती है 1 साल की। तो वो लोग जिन्हें एक डिजर्ट कूलर चाहिए 70 लीटर से ज्यादा का और जिन्हें एक बहुत अच्छा ब्रांड भी चाहिए, वो इस पर जा सकते हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत सारे रिव्यूज मैंने रीड किए हैं इसके, तो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग रिव्यूज हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेक कर सकते हैं। हम चलते हैं इस लिस्ट के पहले नंबर के कूलर की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो और आपको वीडियो में कोई भी कमी लगी हो, चाहे वो वॉइस क्वालिटी हो, वीडियो हो, प्रोडक्ट में हो, रिसर्च में हो, कहीं भी कमी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आशा करते हैं कि उसको हम जरूर सुधार लेंगे और आपको आगे से ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। बाकी अगर ऐसी कोई कमी नहीं है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फाइनली चलते हैं इस वीडियो के पहले नंबर के प्रोडक्ट की तरफ, और पहले नंबर पर ऐसा ही प्रोडक्ट रखा है जिसे पहले नंबर पर होना चाहिए। तो पहले नंबर पर हमारे पास क्रम्पटन की तरफ से ऑप्टिमस 100 लीटर नाम का एक कूलर, जो आपको 12,299 रुपए में मिल जाएगा। ये एक प्रॉपर डिजर्ट कूलर है जो बहुत अच्छा है किसी भी बड़े एरिया के लिए, चाहे वो हॉल हो या फिर आपका कोई बड़ा रूम हो। सबसे पहले अगर इसके एयर फ्लो की बात करें तो 5,500 क्यूबिक मीटर आवर का जो एयर फ्लो है ये आपको निकाल कर देगा। अगर इसके एयर थ्रो की बात करें तो वो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हाँ 650 स्क्वायर फीट के रूम के लिए या हॉल के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। टैंक कैपेसिटी की बात करी जाए तो 100 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है, जिससे क्या है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा हार्ड है। 3 साइड आपको हनी कॉम्ब कूलिंग पैड देखने को मिल जाता है, 4 वे एयर डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है और इसमें आपको आइस चैम्बर मिल जाता है एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए। क्रम्पटन की सबसे अच्छी बात है, क्रम्पटन के हर प्रोडक्ट में आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन जो है मोटर के लिए मिलता है। अगर मतलब हीट ज्यादा हो गई मोटर या कुछ ऐसा हो गया, थर्मल ओवर हीट प्रोटेक्शन, तो वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा ओवर हीट होगी तो अपने आप मोटर जो है वो बंद हो जाएगी। पावर कंजम्पशन की बात कर दीजिए, 200 वॉट्स का पावर कंजम्पशन देखने को मिलेगा और ये जो है आपका इन्वर्टर कंपैटिबल कूलर रहने वाला है। स्पीड, स्विंग्स और आपका पंप जो है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको 3 कंट्रोलर नोब भी मिल जाती है, वारंटी मिलती है 1 साल की। अब एक प्रॉपर डिजर्ट कूलर चाहते हैं की कैपेसिटी ज्यादा हो, एयर फ्लो ज्यादा हो, सारी चीजें ज्यादा हो, तब आप इस पर जा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर सकते हैं। मैं इसको बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं, हालांकि मैं इसको स्पॉन्सर बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको एयर फ्लो ज्यादा देखना है और आपको कैपेसिटी जो वाटर टैंक कैपेसिटी है वो कम भी चलेगी थोड़ी बहुत, तो चौथा वाला आप एक बार कंसीडर कर लीजिए, बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपको बहुत अच्छा ब्रांड चाहिए तब आप जो सिम्फनी का है सेकंड वाला उस पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो आप जो तीसरा वाला है हिंदवेयर का वो चेक कर सकते हैं, या फिर बजट कम है तो 9,000 के बजट में आसपास जो है आप 5वां हिंदवेयर का वो भी चेक कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में। इसके अलावा भी अगर आपको जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये थी बेस्ट 5 डिजर्ट कूलर इन इंडिया की लिस्ट। इसमें मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से बताने की कोशिश की। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो यार लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।